मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पिता को। तुम्हारी माँ कहाँ है? मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गई है। मंदराचल पर्वत? माँ, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? इसे यहाँ मैं लाया हूं। महोदय, आप कौन? प्रणाम देवी, मैं भोज हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अनुमति है। सत्यदेव का पिता कौन है? इस स्त्री ने तो रहस्य का वातावरण बना दिया है। और अब ये स्त्री भी रहस्यमय वातावरण बनाएगी। तुमने मस्तिष्क कुमार से युक्ति मांगी थी ना मुझसे पीछा छुड़ाने की। ये है मेरे प्रेम का प्याला, इसे पीते ही तुम पहनाओगे मुझे वरमाला। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? देवी, फिर ये समाज में अपना परिचय कैसे देगा? और आप तो अनुभवी हैं देवी, भली भांति जानती है कि इस रूढ़िवादी समाज में इस तरह जीना कितना कठिन है। सत्यदेव के सुनहरे भविष्य के लिए मुझे आपके अतीत के अंधकार में झांक कर देखना होगा देवी। इसके लिए मुझे क्षमा करें। बात उन दिनों की है जब मैं सिद्ध ऋषि देवमणि के आश्रम में सेविका थी। वहाँ बहुत सारे ऋषि, सबको सिद्धियां प्राप्त। क्षमा करें गुरुवर, आज पंचामृत के लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज गाय ने दूध नहीं दिया। बेटी, कलश आगे करो। जाओ, पंचामृत बनाकर ले आओ। स्वर्ग से भी सुंदर था वह आश्रम। जिस चीज की चाह करो वही मिल जाए, कहीं कोई कमी नहीं।
किसी चीज का अभाव नहीं। अभाव हुआ तो मेरे जीवन में। वो श्रावण का महीना था जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं उसी क्षण ऋषि देवमणि के पास गई और उन्हें सब सत्य बता दी। गुरुवर, मैं इस बात से अनजान हूं कि मेरे साथ जो हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। पर इतना अवश्य जानती हूं कि जो भी हुआ है वो यही किसी आश्रम में हुआ है। झूठ बोल रही है ये स्त्री। गुरुदेव, ये कहना चाहती है कि हम ऋषिगण पापी हैं, अधर्मी हैं। किंतु सत्य तो यह है गुरुदेव, ये चरित्रहीन है। गुरुदेव, आप इसे इसी क्षण इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। किंतु मैं ऐसी अवस्था में जाऊंगी कहां? कहां जाऊंगी मैं? वो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मेरे आश्रम का कोई भी ऋषि ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। और आश्रम के नियमों के अनुसार तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु का उत्तरदायित्व हम नहीं ले सकते। इसीलिए तुम्हें इसी समय आश्रम से जाना होगा। क्या मैं अब भी दोषी कि मैंने अपने पुत्र को उसके पिता का नाम नहीं बताया? नहीं देवी, इसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। पर विडंबना तो यह है कि जो स्त्री मनुष्य के चरित्र को रचती है, गढ़ती है, उसे स्वरूप देती है, संसार उसे ही चरित्रहीन घोषित कर देता है। यह संसार स्त्री को अबला समझता है, जबकि वह अबला नहीं होती। वो सहती है क्योंकि वो सहना जानती है, दूसरों की खुशी के लिए। और संसार उसके इसी गुण को उसकी दुर्बलता समझता है। आप चिंता मत करिए देवी, अब यह संसार जानेगा कि स्त्री का यही गुण अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। यह राजा भोज का वचन है आपको कि मैं इस सत्य को स्थापित करूंगा और आप दोनों को न्याय भी दिलाऊंगा। चलिए, मुझे उस आश्रम ले चलिए। वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। प्याला प्याले में शरबत। मजेदार था। हुई 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 हुई। मैं
चरित्रहीन स्त्री। ऋषिवर, किसी स्त्री को अपशब्द कहना, उसे इस तरह अपमानित करना आपके दुर्बल चरित्र को दर्शाता है। आप कौन हैं? और इस चरित्रहीन स्त्री के साथ यहाँ आने का उद्देश्य? मैं महाकाल का भक्त उज्जैन नरेश, राजा भोज, और मेरे आने का उद्देश्य 15 वर्ष पहले स्थान पर हुए अन्याय को न्याय दिलाना। मेरे आने का उद्देश्य 15 वर्ष पहले स्थान पर हुए अन्याय को न्याय दिलाना और स्त्री के साथ घटी घटना के सच को सामने लाना, ताकि एक पुत्र जो आज समाज में उपेक्षित है वो ये जान सके कि उसका पिता कौन है। आप कहना क्या चाहते हैं राजन? बस इतना कि आप में से जो भी स्त्री का अपराधी है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। राजा भोज, हम आदर करते हैं आपकी इस भावना का, किंतु राजन, बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार किसी पर संदेह करना उचित नहीं है। फिर हम तो ऋषि हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। और राजन, जिस स्त्री के पक्ष से आप यहां आए, पहले आपको उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। आपको यह जान लेना चाहिए था कि वो कितनी पवित्र है, कितनी सच्ची है। स्त्री, यदि तू चरित्रवान है तो दे अपनी परीक्षा। चल इस अग्नि के ऊपर। यदि तू निष्पाप होगी तो बच जाएगी, अन्यथा इसी क्षण इस अग्नि में चलकर भस्म हो जाएगी। नहीं ऋषिवर, देवी कावेरी ये परीक्षा नहीं देंगी। परीक्षा देंगे आप लोग। इस अग्नि में चलेंगे आप लोग। अब आप लोग ये सिद्ध करेंगे कि आप में से किसी ने देवी कावेरी के साथ कोई पाप नहीं किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन, हम जानते हैं अपने ऋषियों को। रही बात न्याय की, तो हम चाहते हैं कावेरी के साथ न्याय हो, किंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के यह असंभव है। आपको प्रमाण चाहिए ना? तो ठीक है, मैं लाऊंगा प्रमाण और सिद्ध करूंगा कि वास्तविक अपराधी कौन है। आप अवश्य सिद्ध करें, निश्चिंत रहें, दंड के विधान पर कोई आंच नहीं आएगी। जय महाकाल। मैं अब तक बिना शिक्षा के जिया हूं और आगे भी जीवन कट ही जाएगा। सत्यदेव, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दिलाकर रहूंगा। सम्मान जो आज तक किसी नारी को मिला ही नहीं। यदि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। एक अकेले व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से संपूर्ण समाज की सोच को नहीं बदला जा सकता राजन। देवी, प्रयत्न करने से सब संभव है। कैसे? राजन, किसी की आत्मा को जगाना बहुत मुश्किल है, और फिर वो तो सिद्ध ऋषि हैं। ऐसे में आप मेरी सहायता कैसे करेंगे?
दीदी, सत्य के कई पक्ष और कई मार्ग होते हैं, पर जब सारे मार्ग बंद हो जाए तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका दिखाया हुआ मार्ग हमेशा सही होता है। आप चिंता मत करिए दीदी, जब तक मैं लौट के वापस ना आऊं तब तक आप मेरी राह यहीं पर देखिएगा। गुरुदेव, आप चिंतित लग रहे हैं। कावेरी की आंखों में तैरती वेदना की सत्यता को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसके पक्ष को जानना चाह रहा हूं। आज से 15 वर्ष पूर्व उसके चरित्र पर लगे कलंक का दुख उसके मन मस्तिष्क से अभी तक नहीं गया है। अंततः क्यों? ये तो आपका पवित्र और कोमल हृदय है जो आप ऐसा सोच रहे हैं, किंतु इसकी आवश्यकता है नहीं गुरुदेव। बिल्कुल, उस स्त्री ने शिष्य कांतिमणि, जब दो गुरुजन आपस में बात कर रहे हो तो शिष्य बीच में नहीं बोलते। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, उस स्त्री का केवल एक ही पक्ष है कि वो चरित्रहीन है, बस, और कुछ नहीं। उसका दुस्साहस देखिए गुरुदेव, उसने अपने संदेह की उंगली आप पर भी उठा दी। हे जगत जननी माँ काली, जब जब इस संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ा है तब तब तूने ही इसका संहार किया, और आज तो तेरी ही एक बेटी पर अत्याचार हुआ है माँ, उसके चरित्र पर प्रहार हुआ है। मुझे मार्ग दिखा माँ, ताकि मैं कावेरी की चरित्र की रक्षा कर सकूं, उन सभी ऋषियों में से उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने ला सकूं। मेरी मदद कर पाऊं, मेरी मदद कर। बोलो पुत्र भोज, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जय महाकाली। उस स्त्री कावेरी के साथ न्याय करो मां, और उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने लाओ मां। जा पुत्र जा, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करवा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। जय महाकाली।
जय माता। मस्तिष्क कुमार का आना यानी मेरी युक्ति का पकड़े जाना। उई, 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 उई। सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, कहाँ चली गई तुम सौंदर्य लेखा? अभी तक तो मैंने तुम्हें जी भर के भी नहीं देखा। क्यों हुआ? सौंदर्य लेखा। बस बेताल। कौन? ओह, मस्तिष्क कुमार। बस बेताल, तुम बस बदले हुए क्यों लग रहे हो? सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, तुमने मेरी सौंदर्य लेखा को देखा? सुनो, मेरी सौंदर्य लेखा को देखा क्या? सौंदर्य लेखा। बस बेताल, सस सौंदर्य लेखा ने तुम्हारे साथ हंस धोखा किया है। उसने तुम्हें प्रेम का प्याला पिला दिया। कोई बात नहीं, मुझे इसका भी उपचार करना आता है। कुछ ही देर में इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पुनः आ गए राजन? हाँ, और इस बार प्रमाण की व्यवस्था करके आया। ऋषिदेव मणि, मेरे इस अनुष्ठान से धर्म अधर्म, पवित्रता पवित्रता और सत्य असत्य सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए कल प्रातः आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजन, हमें अपनी सत्यता का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सत्य हैं। यदि आपको कोई प्रमाण देना है तो प्रमाण यहीं लेकर आइए। नहीं नीलमणि, प्रश्न हमारे आश्रम की मर्यादा का है, हमारी सत्यता का है। इसलिए अपनी सत्यता का प्रमाण देने हम स्वयं जाएंगे इनके अनुष्ठान में। धन्यवाद। जय महाकाल। गुरुदेव ने क्या अनर्थ कर दिया? प्रमाण देने का अर्थ है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सच सामने नहीं आने दूंगा। नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो। कौन है वहां? कांतिमणि, तुम? कहां जा रहे हो तुम? क्षमा कर दीजिए ईश्वर, क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसा अपराध? किस बात की क्षमा? ये उन दिनों की बात है ईश्वर, जब कावेरी के प्रति मेरे मन में प्रेम ने जन्म लिया था। इस बात से तो स्पष्ट होता है कि कावेरी का पुत्र तुम्हारा पुत्र है। नहीं ईश्वर, कावेरी का पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। तो इतना भय क्यों है? भय इस बात का है ईश्वर, इस पापी मन के साथ यदि मैं कल उस अनुष्ठान में गया तो मेरा सच सामने आ जाएगा ईश्वर। मैं समझ गया तुम्हारे मन की दुविधा। तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी योग सिद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। सत्य ऋषिवर? हाँ, किंतु तुम यहां से कहीं जाना नहीं। यदि तुम यहां से कहीं चले गए तो ना चाहते हुए भी तुम अपराधी सिद्ध हो जाओ और हमारे इस आश्रम की निष्ठा और गरिमा कलंकित हो जाएगी। जैसा आप चाहेंगे ऋषिवर। शिष्य कांतिमणि, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और कल के अनुष्ठान के परिणाम की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा ऋषिवर। लगता है सौंदर्य लेखा के पिलाए हुए शरबत का प्रभाव खत्म हो गया है। इससे पहले कि वो कोई और युक्ति आजमाए, मैं चलता हूँ राजा भोज के पास। राजा भोज, शुभ प्रभात। श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, आप मुझे कहाँ ले आए? राजन, ये स्वर्ग लोक है, आप मुक्त हो गए। स्वर्ग लोक? राजन, प्रातः काल के समय इस तरह ऊंचाइयों पर बैठकर वार्तालाप करने का आनंद ही कुछ और है राजन। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह रोकने का अर्थ ये है राजन कि जिस गंभीरता से आप उस स्त्री और उसके बालक को न्याय दिलवाने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा न्याय कर पाएंगे? इस बात का पता तो हमें तभी चलेगा जब मैं इन ऋषियों तक पहुंच पाऊं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा ज्ञानी, महाप्रतापी शूरवीर इस बात को अवश्य जानता होगा कि ऋषियों को प्रतीक्षा कराना सही नहीं होता, उससे पाप लगता है। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल। कोई बात नहीं राजा भोज, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन तक तो क्या, उसकी परछाई तक भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैं हूं बेताल, जो गलने नहीं देता किसी की भी दाल। राजन, ये आप हमें कहाँ ले आए? हमें अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कौन से अनुष्ठान में भाग लेना होगा? गुरुदेव, आप सभी तो ज्ञानी हैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, किंतु फिर भी इस अनुष्ठान से पहले यदि आप इस कुंड में स्नान करके पवित्र हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सच में इनमें से कोई भी अपराधी नहीं है? देवी, क्षमा देवी, क्षमा। देवी, मुझे क्षमा करें देवी, 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 मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें देवी। अपने ऊपर अंकुश लगाने के बाद भी मैं आप जैसी
पवित्र देवी के प्रति अपने मन में मोह जगा बैठा। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी पवित्रता को अशुद्ध कर दिया। देवी अपने इस अपराधी को क्षमा कर दें देवी। किंतु ये सत्य है देवी, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया देवी, ये सत्य है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये परिवर्तन क्यों हो गया मुझ में? क्या है इस कुंड में क्या है? हे प्रभु, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। राजन, ये क्या है? ये कैसा अनर्थ है? यह अनर्थ नहीं है गुरुदेव, ये प्रमाण है इनके पाप का। कैसा प्रमाण? किस पाप का प्रमाण? वही पाप गुरुदेव जो इन्होंने 15 वर्ष पूर्व किया था। और वो जो अनुष्ठान जिसकी आपने बात की थी? यही वो अनुष्ठान था गुरुदेव। मां काली की कृपा से इस कुंड का निर्माण हुआ, और इस कुंड में स्नान करके वही बच सकता था जो सच्चा और पवित्र। इसका अर्थ है ये ऋषि नीलमणि ही असली अपराधी और पापी। मैं पापी नहीं हूँ, पापी तुम हो। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र होता है। मुझे बदनाम कर दो चाहते हो तुम, ताकि इस स्त्री के सामने, इसकी दृष्टि के सामने तुम महान बन जाओ। बस ऋषि नीलमणि, विराम दो अपनी वाणी को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने संस्कार की सीमा लांघ जाऊं। मायावी, ये मत भूल कि केवल तू ही शक्तिमान नहीं है यार। वो दिखा अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी पाप की शक्ति में ज्यादा बल है या मेरी पवित्रता की शक्ति। चरित्रहीन होकर एक पवित्र और चरित्रवान का सामना करने चला था। याद रख, शक्तियां सदा पवित्र और चरित्रवान का साथ देती है, चरित्रहीनों का नहीं। चरित्रहीनों की समय से पहले चिता जलती है। ऋषि नीलमणि, अपने अंतिम समय में सत्य को स्वीकार कर लो और अपने पाप और देवी कावेरी के ऋण से मुक्त हो जाओ। क्षमा कर दो। मैंने ये पाप किया है। विश्वास नहीं होता, कब किया तूने ये सब? ये बात तब की है गुरुदेव, जब आप सब ऋषिगण
शास्त्र पाठ के लिए आश्रम से बाहर गए थे। ऋषिवर, भोजन ग्रहण कर लीजिए। कावेरी, प्रसाद ग्रहण करो कावेरी। किंतु सत्य तो ये था कि मैं कावेरी को अपनी दुर्बलताओं की सीमा के अधीन करना चाहता था, और उसके बाद जो वो आपको मैं बता नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा इससे मांग जिसका तू अपराधी है। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं इस नीच पापी को कभी क्षमा नहीं करूं। नहीं देवी, मुझे अपनी भूल स्वीकार देगा। एक मौका दे दीजिए देवी। मैं आपको मान दूंगा देवी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मान की भिक्षा ऋषि नीलमणि, और ना ही मेरे पुत्र को तुम्हारे जैसे अधर्मी पिता का नाम। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं सन्यासिनी का क्षमा धर्म भूल जाऊं। पुत्री कावेरी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि ऋषि नीलमणि। नहीं गुरुदेव, नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष है, और दोष ये है कि मैंने एक स्त्री की बातों से अधिक एक अधर्मी की बातों पर विश्वास किया। दुखी ना हो गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपके इस सत्य को स्वीकार लेने से समाज की निर्माण व्यवस्था में अवश्य परिवर्तन आएगा, और इसका श्रेय जाता है राजा भोज को, जिन्होंने एक अनजान स्त्री पर विश्वास कर उसके सम्मान को वापस दिलाने में अपनी एड़ी चोटी की शक्ति लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा भोज। आज के बाद मेरे साथ साथ पूरी स्त्री जाति आपकी आभारी रही। किंतु देवी, अभी मेरा कार्य अधूरा है। मैं राजा भोज आज से सत्यदेव को अपना कुल और गोत्र देता हूं। आज से मेरा कुल सत्यदेव का कुल, और मेरा गोत्र सत्यदेव का गोत्र। राजन, मैं अपनी अज्ञानता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे नहीं गुरुदेव, आप तो बस आशीर्वाद दें सत्यदेव को शिक्षित करने का। अध्ययन में इसकी बहुत रुचि है। जानता हूं राजन, आपने मेरे प्रायश्चित के द्वार भी खोल दिए। अब सत्यदेव मेरे आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा। और साथ ही ये भी आपको वचन देता हूं कि आज के बाद किसी भी छात्र को उसके कुल और गोत्र के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद।